अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। 6 वफाकी वज़रा की इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात की कहानी खुल गई है अब, और इस मुलाकात की तफसीलात और इस पर खान साहब का क्या रद्द-ए-अमल था ये तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन इससे पहले एक और इंकशाफ, और वो इंकशाफ है PTI के फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, जो गुज़िश्ता 6.5 साल से इलेक्शन कमीशन के रूबरू ज़ेर समाअत है और PTI अभी तक इस मामले में तख़ीरी हरबे इस्तेमाल किया जा रही है। और इंकशाफ ताज़ा तरीन ये हुआ है कि PTI के मज़ीद अकाउंट सामने आ गए हैं जो PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन के सामने पेश ही नहीं किए गए थे, छुपा के रखे गए हुए थे। इन अकाउंट्स की तफसीलात इस सुनवाई के अंदर दोबारा मज़ीद सामने आई हैं, चूँकि मज़ीद रिकॉर्ड जब इस मुकदमे की समाअत के दौरान जब पेश किया गया इलेक्शन कमीशन के सामने, तो पता चला कि जनाब पहले 12 अकाउंट्स थे, उसके बाद 23 अकाउंट्स एक और स्टेट बैंक की रिपोर्ट के ज़रिए सामने आए, और अब मज़ीद 9 अकाउंट्स सामने आ गए हैं जिनमें भी मुबैना तौर पर, ममनुआ तौर पर फ़ॉरेन करेंसी पाकिस्तान में आई है, पाकिस्तान में वसूल की गई है, पाकिस्तान में ख़र्च की गई है, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। और इन अकाउंट से के सामने आने से एक और पॉइंट भी वाज़ेह होता है कि PTI क्यों इस मुकदमे को लटकाई जा रही है, तख़ीरी हरबे इस्तेमाल करी है, क्योंकि उसको पता है कि ये जैसे जैसे कीमतें खुलेंगी तो हमारे लिए और ज़्यादा परेशानी का सबब बनेगा। तो जिस तरह मैंने आपसे भी गुजारिश की कि PTI के मज़ीद अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन के सामने आ गए हैं, और अब इलेक्शन कमीशन जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, इन फर्दर डिटेल्स ने उनको भी हैरान कर दिया, बल्कि वो भी चौंकने पर मजबूर हो गए हैं। बल्कि वो ना सिर्फ चौंके हैं बल्कि उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी से पूछा कि भाई ये क्या चल रहा है, हमें तो कुछ बताओ। और मेरा ख्याल है कि उनके जहन में भी बादी नज़र के अंदर यही 2 सवाल पैदा हो रहे होंगे कि PTI जानबूझकर फ़ॉरेन फंडिंग केस के अंदर मुकम्मल रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के रूबरू और इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के रूबरू पेश नहीं कर रही। और दूसरा अहम नुक्ता कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस तरीके से ECP के साथ ताउन नहीं कर रहा जिस तरीके से उसको करना चाहिए, क्योंकि जो डिटेल्स पहले किस्तों के अंदर मौसूल हो रही हैं कि पहले इतने अकाउंट्स थे, फिर इतने अकाउंट्स थे, और अकाउंट्स सामने आ गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा मामला है जो इस सारी सूरत हाल को मशकूक बना रहा है, क्योंकि इसका फ़ायदा अल्टीमेटली PTI ही उठा रही है, क्योंकि वो इस मामले को मुसलसल उलझाव का शिकार रखे हुए है। ताज़ा तरीन जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक जो PTI के अकाउंट्स पकड़े गए हैं ये मुसद्दका अकाउंट्स हैं जो PTI के मुख्तलिफ जो उन्होंने कंपनीज़ बनाई हुई हैं फ़ॉरेन फंडिंग के लिए मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, उनके ज़रिए ये पैसे वसूल किए गए हैं। ना सिर्फ पैसे वसूल किए गए हैं बल्कि ये पाकिस्तान भिजवाए भी गए हैं, और यहाँ पर वो पैसे इस्तेमाल भी किए गए, यानी कि अकाउंट से निकाले भी गए और ख़र्च भी किए गए। पाकिस्तान के अंदर जो असूल है, जो कानून है, इस हवाले से वो बहुत वाज़ेह है कि किसी भी मुल्क, ख़ास तौर पर दुश्मन मुल्क और दुश्मन मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं, उससे किसी भी किस्म की फ़ंडिंग नहीं ली जा सकती, और ख़ास तौर पर एक सियासी पार्टी के लिए तो फंडिंग बिल्कुल भी नहीं ली जा सकती, और इसके सख्त नताइज जो हैं वो उसके सामने आ सकते हैं। लेकिन PTI ने ना सिर्फ ये फंडिंग ली है बल्कि बरमला तौर पर इस बात का इजहार भी किया है कि हमने इलेक्शन कैंपेन इसी फंड के ज़रिए चलाई है, क्योंकि हम कोई आदी सियासतदान तो है नहीं, हम कोई लूट मार का पैसा तो है नहीं हमारे पास, लिहाजा हमने लोगों से पैसे इकट्ठे किए और दूसरे मुल्कों से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनसे हमने पैसे इकट्ठे किए और यहाँ पर चलाए। लेकिन जब रिकॉर्ड सामने आता है तो वो इस बात की नफ़ी करता है, और जब मज़ीद अब अकाउंट सामने आए हैं तो इसके नतीजे से दो और पहलू सामने आते हैं कि एक तो ये कि हो सकता है कि वो मज़ीद अकाउंट्स भी हों, लेकिन इन अकाउंट्स की छानबीन में अब मज़ीद वक्त भी लगेगा, और दूसरा कि ये मुसलसल तख़ीरी हरबे हैं, क्योंकि PTI एक मरतबा ही मुकम्मल तमाम जो तफसीलात है वो पेश नहीं कर रही। अब ये जो अकबर एस बाबर साहब हैं जो इस मुकदमे के मुद्दई हैं, उनकी दरख्वास्त उन्होंने की है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से कि जनाब इस मामले को निपटा दें, हम 6.5 साल हो गए हैं। और दूसरी दरख्वास्त उन्होंने इस बात की भी दायर की है कि जनाब ये जो नए अकाउंट्स आपके सामने आए हैं आपकी तहकीकात के अंदर PTI के, तो इसकी डिटेल्स भी हमें दें ताकि हम भी देख सकें कि इस मामले के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं और कितना पैसा पाकिस्तान में आया और किस तरीके से आया, ताकि हम भी इसके मुताबिक आपको दलाइल दे सकें। और अकबर एस बाबर के मुताबिक दिलचस्प बात जो उन्होंने इसके हवाले से शेयर की वो ये थी कि जब ये मज़ीद अकाउंट्स सामने आए तो ख़ुद PTI के वकला जो इस मुकदमे में उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे वो भी हैरान हो गए, क्योंकि उनको भी ये नहीं पता था कि मज़ीद अकाउंट्स भी आने वाले हैं। तो वो ख़ुद बड़े हैरान और परेशान हुए कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन एक बात तय है, और
फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा जिसे हम कह सकते हैं ना ब्लैक होल साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो मामला है अगर आगे बढ़ता है और ममनुआ फंडिंग का केस साबित हो जाता है पीटीआई पर, तो पीटीआई के लिए बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद तरीन ख़तरात लाहक हो सकते हैं। उनकी पार्टी पर पाबंदी भी लग सकती है, उनकी पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है ईसीपी के अंदर वो काला दम भी करार दी जा सकती है, जिसके नतीजे में जो पीटीआई के तमाम अरकान हैं असम्बली के अंदर, वो चूँकि पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ा हुआ है तो वो टिकट कैंसिल हो जाएगी, तो फिर उनकी जो हैसियत है उस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। और मेरा ख्याल है यही वजह है जिसकी वजह से पीटीआई इस मामले को उलझाना चाहती है और इस मामले को किसी मंतकी नतीजे तक नहीं पहुंचना देना चाहती। और मेरा ख्याल है कि अगर हम वाक़यात के तनाजुर में देखें तो इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से इस वक्त मौजूदा इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब के आने के बाद का जो इलेक्शन कमीशन है वो कुछ पीटीआई को कुछ ज़्यादा सूट भी नहीं कर रहा और वो हर वक्त इलेक्शन कमीशन पर तनकीद ही करते रहते हैं। जैसे डस्का इलेक्शन के अंदर हमने देखा कि वज़रा की पूरी फ़ौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीफ इलेक्शन कमीशन समेत पूरे इलेक्शन कमीशन से उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। और उसके बाद फिर खुद इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद की। और जब ये फॉरेन फंडिंग वाला मामला बढ़ रहा था, जब पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के सामने फॉरेन फंडिंग केस की चूँकि तवील अरसे से समाअत नहीं होती थी, समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मुजाहरा किया था, तो उसके बाद जब सुनवाई शुरू हुई तो ख़ुद इमरान खान ने ये कहा कि मैं ये कहता हूँ कि इसकी कार्रवाई को ओपन कर दिया जाए, इनके खुली अदालत में इसकी समाअत हो। लेकिन जब ये मामले को पेश किया गया इलेक्शन कमीशन के सामने तो वहाँ पर पीटीआई के वकला ने इस मौक़िफ़ से पीछे हट गए। उन्होंने कहा जी नहीं, हम ओपन समाअत की हमायत नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है जिसको छुपाने के लिए कोशिश की जा रही है। अदरवाइज़ कोई इतना बड़ा मामला नहीं है जिस पर 6.5 साल लगे हैं। ये पर्दापोशी, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कहानी है और वो कहानी वक्त हमारे सामने ज़रूर लेके आएगा। अब हम बात करता हूँ वो इस्टेब्लिशमेंट की कि जिसके साथ 6 हुकूमती वज़रा की अहम मुलाकात हुई। और इस मुलाकात का ज़िक्र तो चूँकि पुराना है और इसका मैं ख़ुद भी आपके साथ ज़िक्र कर चुका हूँ कि 6 वज़रा की मुलाकात हुई थी। लेकिन वो मुलाकात के अंदर हुआ क्या था और उस मुलाकात के बाद इमरान खान का जो रिएक्शन है वो क्या था, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बात का ऐलान, इस खबर की तस्दीक ख़ुद वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर इंटरव्यू देते हुए ख़ुद इस बात की तस्दीक की है कि 6 वज़रा जिनमें असद उमर और परवेज़ खट्टक साहब शामिल थे, उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे उन्होंने जो वज़रा हैं उनके सामने हुकूमती कारकर्दगी का पूरा कच्चा चट्टा खोल के रखा कि जनाब ये है आपकी कारकर्दगी और आपकी कारकर्दगी की वजह से हम पर ये वाली चीज़ों पर दबाव भी आ रहा है और हम पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इस मामले पर ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। लिहाजा जो हमारा ये पैगाम है जो आप प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएं, और वो पैगाम ये है कि अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करें, आम आदमी को रिलीफ दें और ख़ास तौर पर अगर मुमकिन हो सके तो पंजाब के अंदर जो क़यादत है इसको तब्दील करें, क्योंकि पंजाब इस वक्त बहुत पीछे जा रहा है। क्योंकि अगर उन्होंने मशवरा दिया कि अगर आपने अगला इलेक्शन भी लड़ना है तो उसके लिए पंजाब ही है जहाँ पे आप सीटें जीतेंगे तो अगला इलेक्शन लड़ेंगे और अगला इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन जहाँ पर अगर उस्मान बुज़दार साहब रहे तो फिर अगला इलेक्शन लड़ना या अगला इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब शेख रशीद साहब ने ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात का अहवाल उन वज़रा ने आकर वज़ीर आज़म को सुना दिया, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़ासी खफगी का मुज़ाहरा किया और पहले तुमसे पूछा कि तुम मुझसे पूछे बगैर मिलने क्यों गए थे, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि हम मिलने जाएं, हमें बुलावा है, हम मिलने जाएं या ना जाएं। तुम सीधा उठा के मुँह उठा के चले गए, उनसे मिल के मिले भी, मेरे बातें भी सुनी और आके मुझे उनका पैगाम दे रहे हो। तो खान साहब ने इसके ऊपर अच्छी खासी बरहमी का इज़हार किया, खफगी का इज़हार किया। और शेख रशीद साहब ने इस बात की इसी तरीके से तस्दीक किया कि मैंने ख़ुद इमरान खान साहब के मुंह से सुना है कि 6 वज़रा की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात हुई और ख़ान साहब ने इसका ख़ासा बुरा मनाया और उन्होंने कहा कि जनाब ये मुझसे पूछे बगैर ये वहाँ पर मिलने क्यों चले गए। तो इस बात की तस्दीक के बाद एक बात और साबित हो गई है कि जो मैं आपसे बार बार गुजारिश करता रहा हूँ मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर कि 1 पेज वाला मामला तो अब हिस्ट्री हो चुका, ख़त्म हो चुका है। अब देयर इज़ नो 1 पेज एट ऑल। ये 1 पेज वाली डॉक्ट्रिन ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद
अब जो कुछ हो रहा है, अगर हम गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर ही देख लें कि जो पॉलिटिकल महाज पर डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो ये बात साबित करने के लिए काफ़ी है कि इमरान ख़ान की हुकूमत इस वक्त अपने जो दौरे हुकूमत रहा उनका 3 साल का, उसके सबसे ज़्यादा नाजुक दौर से गुजर रही है। क्योंकि वो जो पिछले जो बहरान थे उससे तो उन्होंने अच्छी खासी अपने आप को बचाने की कोशिश की, क्योंकि उनके पीछे उनको सहारा देने वाली कुव्वतों के हाथ मौजूद थे। लेकिन अब वो हाथ पीछे हट चुके हैं, बल्कि वो हाथ अब कई जगहों पर पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब अगली जो लड़ाई उन्होंने लड़नी है वो उन्होंने एट देयर ओन लड़नी है, अपने दम पर लड़नी है, अपने भरोसे पर लड़नी है, जिसकी वजह से अब वो आवाम के अंदर जो अपनी साख है उसको बहाल करने के लिए अपने ओरिजिनल नैरेटिव को उसी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं जिस तरीके से उनको करना चाहिए। क्योंकि एहतसाब का नारा लगाया था इमरान खान साहब ने, एहतसाब का नारा लगाकर वो इक़्तिदार में आए थे। चोरों, डाकुओं, लुटेरों को, ये जो सियासतदान हैं, इनको पकड़ने का दावा करके, इसका इनको इबरत का निशान बनाने का दावा करके इक़्तिदार में आए थे। और इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने इन तमाम पॉलिटिशियंस को जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते थे उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ मुकदमात भी बनाए बल्कि उनको जेल में भी रखा, लेकिन कोई इल्ज़ाम अभी तक साबित नहीं हो सका और अदालतों से उनको रिलीफ मिला। जिसके बाद इमरान खान साहब का ये बयान भी सामने आया कि हम पकड़ते हैं, अदालतें इनको रिलीफ दे देती हैं, तो हमें अपने जुडिशल सिस्टम को भी रीवैम्प करना चाहिए, क्योंकि ये इंसाफ गरीब के लिए तो और है और अमीर के लिए और है। तो जिससे उन्होंने ये वाले नैरेटिव को डेवलप करना शुरू किया, ताकि कल को अगर उनको दोबारा आवाम के पास जाना पड़े तो वो ये कह सकें कि ये जनाब मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, लेकिन मुझे यहाँ से मुझे डिस्टर्बेंस का सामना रहा, मुझे रेजिस्टेंस का सामना रहा और मैं उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सका। और यही मामला आ गया है इंतखाबी इस्लाहात का। अगर हम गौर करें तो हुकूमत ये चाहती है कि इंतखाबी इस्लाहात हों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो, लेकिन अब रिसेंटली अगर हम देखें तो कौमी असम्बली के इजलास को शुरू हुए आज 3रा दिन है, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर आज फवाद चौधरी और बाबर अवान ने सहाफ़ियों को तो ब्रीफिंग दी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो EVMs हैं इसके ऊपर सहाफ़ियों को तो ब्रीफिंग दी, लेकिन कौमी असम्बली के अंदर जो तमाम जमातें हैं उनके साथ 1 मिनट के लिए भी इस मामले पर गुफ्तगू करना भी गवारा नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले मामले को भी सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा वार के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके पीछे हुकूमत की किसी भी किस्म की संजीदगी नहीं है कि वो इन मामलात को आगे लेके चले, हल करे या एक ऐसा वसी तर कौमी मुफाहमत पैदा करे जिसके नतीजे में इंतखाबी इस्लाहात का अमल पाया तकमील को पहुँचे और मामलात को आगे बढ़े। तो सारे का सारा ये एक आई वॉश है जो हुकूमत करना चाह रही है, क्योंकि वो दिन ब दिन मुश्किलात में घिरती चली जा रही है। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की, ये फॉरेन फंडिंग वाला मामला जो है ये इनके लिए गले की हड्डी है और इसके नतीजे में उनको बहुत बड़े बहरान का सामना करना पड़ता है। लिहाजा उनकी बचत सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इस मामले को लटकाते रहें। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।